ये दिल्ली है मेरी जान, यहां पर इश्क मोहब्बत और सिर्फ सियासत है यार। और सियासत तब उफान पर जाती है जब चुनाव आते हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले फिलहाल एग्जिट पोल आ गए। अब एग्जिट पोल वैसे तो हमको बहुत भरोसा नहीं होता है, क्योंकि बीते कुछ एग्जिट पोल ने जो अपनी इज्जत का मटिया मेट किया है, उसके बाद एतबार करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन फिर भी मजा तो आता है, और यह मजा हम चाहते हैं कि हम आपको भी देते रहें। क्योंकि दिल्ली के एग्जिट पोल ये कहते हैं कि अगर सारे पोल को मिला लिया जाए लगभग और पोल के पापा बना दिया जाए, तो पोल के पापा 10 में से 8 बार बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पोल के पापा कहते हैं कि दिल्ली में अब की बार भाजपा की सरकार। अब अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी को 27 साल के बाद बहुमत मिलेगा, विच इज लाइक ह्यूज ह्यूज ह्यूज। बहुत लंबा अरसा हो गया बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए। पहले 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही। शीला दीक्षित गई तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल आ गए। 1993 में बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाई थी और तब से बीजेपी सरकार से बाहर है। अब अगर आप इन चुनावों पर गौर करेंगे तो आपको बता दें कि पोल ऑफ पोल्स, यानी कि सारे पोल्स को अगर मिला लें और उनका एक एवरेज निकालें तो फिर क्या कहानी निकल कर आती है वो हम आपको समझाते हैं। 70 विधानसभा सीटें हैं। वोटिंग जो है वो हो गई है। 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन एवरेज पोल ये कहते हैं कि बीजेपी 35 से 40 सीटें ला सकती है। यह कहानी चल रही है 35 से 40। और आम आदमी पार्टी जो है वो 32 से 37 तक जा सकती है। यह कहानी चल रही है। कांग्रेस को लेकर सब कॉमन है कि भैया चाहे इनका पोल हो, इनका पोल हो, इनका पोल हो या उनका पोल हो, कांग्रेस को लेकर सब कैसे होगा। इस बार तो चुनाव लड़े थे हम। लेकिन अगर पोल के पापा को सही समझा जाए तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डेंट कर सकती है आम आदमी पार्टी को। अब अलग अलग एग्जिट पोल है, किस पर आप एतबार करते हो वो अपने हिसाब से देख लेना। जैसे टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल है तो टाइम्स वाले कहते हैं कि बीजेपी को 39 से 45 सीट मिल जाएगी। अगर आप रिपब्लिक को देखेंगे तो रिपब्लिक कह रहा है 35 से 40 बीजेपी, आप जो है वो 32 से 37। ये उनकी कहानी चल रही है।